दोस्तों, एक बात का तो आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दूसरा नाम क्या है। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है। और क्या है भाई साहब? जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की खिचड़ी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलती रहती है। यहां पर रातों रात कोच बदल दिए जाते हैं, चीफ सेलेक्टर बदल दिए जाते हैं, कुछ पूछने वाला नहीं है भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अजहर महमूद जैसे जो है वो हमारे हेड कोच यहां पर बन जाते हैं। गिलिप्सी और जो गैरी क्रिस्टन जैसे कोच जो हैं उन्हें लाया जाता है और फिर उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर भी कर दिया जाता है भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, अब माइक हेसन जो हमारे कोच हैं उन्होंने कुछ इस तरह की चबले मारी हैं कि हमारा जो बाबर आजम का जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में मजाक बन रहा है कि बाबर आजम ने अगर बांग्लादेश के खिलाफ T20 क्रिकेट में खेलना है तो वो एज ए जो है वो विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पर खेल सकते हैं भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो आ रही हैं और फिर इस तरह की जो है वो इंटरनेशनल ट्रोलिंग जो है बाबर आजम की फिर से इस तरह इन्हीं बातों से हो जाती है। फिर कहते हैं कि इंडिया वाले इज्जत नहीं करते बाबर आजम की, उसे नाम जो है वो चिढ़ाते हैं, डाबर आजम पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में जो उससे भी ज्यादा ट्रोल की जाते, हमें इंडिया से क्या गिला है? उन्होंने तो ट्रोलिंग करनी है क्योंकि उनका वहां पर किंग कोहली है, वो किसी से कंपैरिजन नहीं कराते भाई। क्योंकि जब हम बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं तो वो दो चार गालियां दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल जो ट्रोलिंग मिलती है वो पाकिस्तान में मिलती है इस तरह की स्टेटमेंट देकर। ठीक है, आपने बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर ड्रॉप कर दिया है, चलता है, कोई नहीं है। लेकिन इस तरह की ट्रोलिंग जो है वो बर्दाश्त हम नहीं कर सकते भाई साहब। क्योंकि अगर देखें तो जोई रूट इतना बड़ा प्लेयर है, उसने भी T20 क्रिकेट बहुत सी खेली, लेकिन अब उसका फुल फोकस ODI और टेस्ट क्रिकेट पर है। लेकिन अब बाबर आजम जो है उसके पास भी बड़ा टाइम है ODI और टेस्ट क्रिकेट खेलने का, तो वो एक बहुत बड़ा लेजेंड बन सकता है। अभी वो सुपरस्टार है और उससे भी बड़ा सुपरस्टार और लेजेंड बन सकता है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो टांगें खींचनी है बाबर आजम की, इस तरह के मजाक और जोक निकालने हैं तो फिर इस तरह से ही होगा। आप सबको पता होगा कि बाबर और रिजू जिनको बैक टू बैक T20 सीरीज से जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, इसीलिए वजह से उसे ट्रोलिंग की जा रही है, एज ए जो विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पर खिलाने वाली बात पर ट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरह से नहीं चलता भाई साहब। खैर, शहनशाह अफरीदी भी ड्रॉप है, खैर वो तो बॉलर है, फिर भी आ जाएगा। लेकिन हमें बाबर आजम और रिजवान जो है वो दूर दूर तक अब इस टीम में खेलते नजर नहीं आएंगे भाई साहब, क्योंकि मजाक अभी से उड़ाया जा रहा है। विकेट कीपिंग बैट्समैन के होने के लिए इस तरह की जो है वो मशवरे दिए जा रहे हैं, तो कहाँ ये फ्यूचर में ये बाबर आजम को खिलाएंगे। खैर, मैं अभी भी मानता हूं कि बाबर आजम की कहीं ना कहीं जगह बनती है, एक स्पेशल बैट्समैन T20 क्रिकेट में होना चाहिए भाई साहब। खैर, अब क्या होता है अब देखने वाली बात है। कम से कम हमें इस तरह से मजाक तो नहीं ना उड़ाना चाहिए कि विकेट कीपिंग कर लो भाई, अगर टीम में खेलना है तो इस तरह से तो हम अपने बैट्समैन का, अपने सुपरस्टार का मोराल जो है वो मजीद जो है वो लो कर देते हैं भाई साहब। खैर दोस्तों, अब हम क्या कह सकते हैं, इस तरह की चबलें जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कॉमेडी बोर्ड ही मार सकता है। अब हम और क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा। खैर दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही बात करूंगा कि अगर खिलाना है नहीं खिलाना है वो अलग बात है, अगर आपने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन इस तरह का मजाक जो है वो ना उड़ाया जाए अपने प्लेयर्स का, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाए ताकि उनका मोराल जो है वो हाई हो। तो खैर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी कर ले, जल्दी से कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।